जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज युधिष्ठिर की कथा का पहला भाग सुना रहा हूँ। वीला जी ने पूछा, हे गुरुदेव, आपके द्वारा हमने प्रहलाद पंथ एवं त्रेता युग में हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित पंथ की वार्ता श्रवण की। आगे अब हम द्वापर युग में पंथ स्थापना की बातें सुनना चाहते हैं। भगवान के निर्मल चरित्र गाथाएं उत्तरोत्तर जिज्ञासा को अपने मुख से अमृतमय वचन सुनाकर शांत कीजिए। गुरुदेव बोले, हे शिष्य, मैं जो तुम्हें बतलाता हूँ ये बातें मैंने सदगुरु भगवान जाम्बो जी से साक्षात श्रवण की थी। वही बातें मैं तुझे बतला रहा हूँ, सुनो। द्वापर युग में चंद्रवंशी राजाओं में महात्मा युधिष्ठिर बहुत ही प्रसिद्ध हुए। ये 5 भाई पांडु के पुत्र थे। इनकी माता यशस्वी देवी कुंती थी। सबसे बड़े युधिष्ठिर, उनसे छोटे भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव थे। 3 पुत्र कुंती के तथा 2 पुत्र माद्री के थे। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। माता कुंती ने ही पाल पोष कर बड़ा किया था, इसलिए इन्हें कुंती पुत्र भी कहते हैं। जो पालन पोषण कर अच्छे संस्कार डाले वह माँ उनके लिए सर्वस्व ही है। दूसरे भाई दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र थे। गांधारी उनकी माता थी। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। अन्य भाई दुशासन आदि 100 थे। भाइयों में राज बंटवारे को लेकर राग द्वेष होना स्वाभाविक ही था। उनके दादा भीष्म जी ने आधा आधा राज बंटवारा करके दे दिया। वे चाहते थे कि आपस में भाई भाई में खींचतान न हो, शांति बनी रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र राज्य के अधिकारी थे, किंतु वे तो अंधे थे। भीष्म जी की आज्ञा एवं सहायता से हस्तिनापुर पर राज्य करते थे। उनका बेटा दुर्योधन बड़ा हो गया, उसे उन्होंने युवराज नियुक्त कर दिया। भीष्म जी ने पांडवों का भला चाहते हुए उन्हें राज्य का कुछ भाग खांडव बन दे दिया। वहां पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई। महात्मा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। राजसूय यज्ञ किया। भगवान कृष्ण जिनके मित्र थे, उनकी कृपा से बहुत सुंदर नगर बसाया था। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ महोत्सव किया, जिसमें सभी राजा, प्रजा, ऋषि, देवता आदि को आमंत्रित किया। साथ ही हस्तिनापुर के शासक भाई दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन ने यज्ञ समाप्ति पर नगर की शोभा देखी थी तो आश्चर्यचकित रह गया। जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा था और थल की जगह जल दिखाई दे रहा था। एक जगह तो घूमते हुए जल को थल मानकर पानी में गिर पड़े थे। दुर्योधन तुरंत खड़ा हो गया। सोचा कि किसी ने देख तो नहीं लिया है, किंतु द्रौपदी तथा भीमसेन ने देख लिया था और दोनों हंस पड़े थे। उनके हंसने का मतलब दुर्योधन समझ गया था। यह हंसी कह रही थी कि अंधे का अंधा जन्मा है। उस समय बोले कुछ भी नहीं, किंतु उस हंसी ने सब कुछ कह दिया। दुर्योधन आग बबूला हो गया और सीधा वहां से चल पड़ा। एक तो दुर्योधन वैसे ही द्वेष से भर गया था उनकी सौम्य नगरी को देखकर। ऊपर से द्रौपदी तथा भीमसेन की हंसी ने अग्नि में घी का काम किया। वह अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर कहने लगा, मुझे आपने क्या दिया है? मात्र खंडहर। पांडवों ने कितनी सुंदर राजधानी बनाई है। उन्होंने कितना सुंदर यज्ञ महोत्सव किया। क्या ऐसा सुंदर उत्सव हम नहीं कर सकते? अवश्य ही कर सकते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए धृतराष्ट्र ने आज्ञा प्रदान कर दी। दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने के लिए यज्ञ महोत्सव प्रारंभ कर दिया तथा पांडवों को निमंत्रण देकर बुला लिया। सरल स्वभाव पांडव दुर्योधन की चालाकी ईर्षा को समझ नहीं पाए और हस्तिनापुर पहुंच गए। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, हे पिताजी, मैंने युधिष्ठिर से कई बार जुआ खेलने के लिए कहा है, किंतु वह खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो अवश्य ही खेलेगा, तब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप अवश्य ही आदेश दीजिए, आपकी बात को टाल नहीं सकता। बड़ों की आज्ञा मैंने अपना धर्म समझता हूँ। वह धर्म भीरू अपना धर्म नहीं छोड़ेगा।
आप मेरे पिता हैं, मेरा कार्य अपनाने में सहायक होंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, अवश्य ही मनोरंजन कर लो। भाई भाई आपस में बैठोगे तो प्रेम भाव बढ़ेगा, कटुता मिटेगी। युधिष्ठिर ने अपने ताऊ की बात स्वीकार करके जुआ खेला और जुए में सब कुछ हार गए। राज गया, पाठ गया, अंत में अपनी प्रिय भार्या द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। स्वयं हारे हुए जुआरी द्रौपदी को भी हार गए। जुआ तो सभी कुछ समाप्त कर देता है, किंतु खिलाड़ी जब खेलने बैठ जाते हैं तो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते। इसी दोष की वजह से पांडव हार गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन ले आया और उसे दासी कहकर के अपमान किया। चीरहरण करने के लिए साड़ी का पल्ला पकड़कर खींचा गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वस्त्र बनकर के द्रौपदी की लाज रखी। वहां पर उपस्थित भीष्म, द्रोण आदि कुछ भी नहीं बोल सके। सभी दुर्योधन के वशीभूत हो चुके थे। जिसका कोई रक्षक नहीं है, उसका भगवान ही रक्षक है। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 13वां वर्ष अज्ञातवास में रहने के लिए मजबूर किया गया। वनवास काल में पांडव अधिकतर समय काम्यक वन में तथा द्वैत वन में ही व्यतीत किया। ये वन जांगल देश में हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ से पश्चिम की ओर बताया है। यह वही जांगल देश है जिसमें जाम्बोजी महाराज ने समराथल पर आसन लगाया था। इस समय का यह जांगलू उस समय जांगल देश के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय का काम्यक वन इस समय जम्बोलाभ नाम से प्रसिद्ध है। उस समय का द्वैत वन इस समय दियातरा नाम से कहा जाता है। उस समय इस वन में बड़े बड़े तालाब जल से भरे रहते थे। घना वन था, इसलिए वर्षा बहुत होती थी। वर्षा होती थी तो घना वन था। इस प्रकार धरती का संतुलन था। पांडवों ने यहाँ जाम्बोलव पर रहकर तपस्या की थी तथा ऋषियों के सहयोग से बड़े बड़े यज्ञ किए थे और धौम्य ऋषि ने यहाँ का महत्तम बतलाया था। इस पुण्य भूमि में यज्ञ करने से तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकोगे। पुनः प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश की प्राप्ति कर सकोगे। उन्हीं ऋषियों के आज्ञा अनुसार ही पांडवों ने यहाँ यज्ञ करके अपने को यश कीर्ति से मंडित किया। इसलिए तो गुरु जम्बेश्वर जी ने इस भूमि को पवित्र बताया था। यहाँ पर तालाब खुदवाकर तीर्थ प्रकट किया था। वनवास का अधिकतर समय पांडवों ने यही व्यतीत किया था। खोई हुई शक्ति पुनः अर्जित की थी। यहाँ से अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हेतु इंद्रलोक तक गया था और दिव्य शस्त्र प्राप्त कर सका था। यहीं पर रहकर जयद्रथ आदि कौरवों को पराजित किया था। इसी वन में रहकर अनेक ऋषियों से भेंट की तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। अनेक राक्षसों का विनाश भी यहीं रह करके किया था। यहीं से पांडव लोग तीर्थ यात्रा से निकले थे। वनवास काल में तीर्थ यात्रा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। सर्वप्रथम यहीं से ही पुष्कर जाने का वर्णन है। पुष्कर से आगे अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए गंगा, यमुना आदि तीर्थों में स्नान किया और अंत में गंधमादन पर्वत पर पहुंचे थे, जहां पर भीम की हनुमान जी से भेंट हुई थी। यहीं पर महाभारत का युद्ध होने का संकेत हनुमान जी ने दिया था। भीम के निवेदन करने पर कृष्ण अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहने का वचन दिया था। इसलिए कृष्ण अर्जुन के रथ को कपिध्वज कहा है। हे बिल्ला, मैं तुम्हें वनवास काल की 2 घटनाएं सुनाता हूँ। ये घटनाएं युधिष्ठिर के धर्म को दृढ़ करती हैं। जब पांडव लोग वनवास का समय ऋषियों के साथ व्यतीत कर रहे थे, तब पांडवों की प्रसन्नता दुर्योधन से देखी नहीं गई। ईर्ष्यावश पांडवों को दुख कैसे हो, दिन रात यही सोचता रहता था। नई नई योजनाएं बनाता रहता था, किंतु सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन दुर्योधन के राज्य हस्तिनापुर में बड़े तपस्वी क्रोध दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर आ गए। दुर्योधन मुनि आए हैं ऐसा जानकर अपने कुटुंब के सहित आगे बढ़कर दुर्वासा का स्वागत किया तथा भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा ने दुर्योधन की अतिथि सेवा से प्रभावित होकर भोजन करना स्वीकार किया था।
अपने शिष्यों सहित प्रेम से भोजन किया। दुर्वासा जब प्रस्थान करने लगे तब दुर्योधन ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे मुनि, आप कुछ दिनों तक मेरे यहाँ ठहरिए, मुझे सेवक को सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। दुर्वासा भी सेवा भाव जानकर वहीं रुक गए और दुर्योधन की परीक्षा लेने लगे। मुनि दुर्वासा बड़े ही विचित्र स्वभाव के थे। कभी कहते कि मुझे अभी भूख लगी है, तुरंत भोजन चाहिए। जब कभी भोजन तैयार हो तो कहे कि अब मुझे भूख नहीं है। हर बार दुर्योधन की अतिथि सेवा की परीक्षा लेते, किंतु दुर्योधन आलस्य त्याग कर दिन रात सेवा में तल्लीन रहता। अंत में दुर्वासा दुर्योधन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें कोई वर मांगने का आदेश दिया। दुर्योधन ने कहा, हे मुनि, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो ऐसा कीजिए कि जिस प्रकार आप 10,000 शिष्यों सहित मेरे अतिथि बने हैं, उसी प्रकार से मेरा बड़ा भाई युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहता है, आप उनके भी अतिथि बनिए। जब द्रौपदी अन्य सभी को भोजन करा चुकी हो तथा स्वयं भी भोजन कर चुकी हो तभी आप जाइएगा। जिस प्रकार से मेरे यहाँ आप असमय का विचार किए बिना तृप्त हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई को भी तृप्त कीजिए। दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन की बात को स्वीकार किया और कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते हुए वहां से चल पड़े। उस समय वहां पर उपस्थित दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने खुशी मनाई कि अब तो समझो कि अपना कार्य हो ही गया है। मानो कि पांडव मुनि के क्रोध से जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। जब पांडव ऋषियों सहित भोजन कर चुके थे, द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकी थी, पांडव विश्राम कर रहे थे, ऐसे दोपहर के समय में दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली सहित युधिष्ठिर की कुटिया पर पहुंचे। युधिष्ठिर ने देखा कि मुनि लोग आए हैं। सामने जाकर उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया। मुनि से पूछा, हे मुनि, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, थके हुए मालूम पड़ते हो। पहले थकान मिटाइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनवाता हूँ। कृपा करके भोजन निमंत्रण अवश्य ही स्वीकार कीजिए। यहाँ से आगे की कथा हम दूसरे भाग में सुनेंगे।